अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे हो रहा है रात का टाइम और आज से भाई पैकिंग शुरू। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। असल में जो है हमारा टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट इस वाले घर का एक्सपायर हो चुका है, जिसकी वजह से बाबा ने हमें बोला कि आप लोग ना आहिस्ता आहिस्ता करके सारा सामान पैक कर लो। हालांकि अभी तक हमारा जो है घर डन नहीं हुआ। पैकिंग हम लोगों ने पहले से ही शुरू कर ली। कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह हमारा घर भी सिलेक्ट हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता करके। और मैं तो एक्सपेक्ट करी थी कि आज रात जो है मेरा रूम कम्प्लीटली पैक हो जाएगा, लेकिन भाई कहाँ, माशाल्लाह से मेरे पास इतना ज़्यादा सामान है ना कि संभालना मुश्किल पड़ रहा था मुझे तो। और मैंने अपने प्यारे से रूम को बाय बाय भी बोल दिया है, क्योंकि इसके बाद मैं इसको हमेशा मेसी देखूंगी। और मुझे जो है सारा कुछ ऑर्गेनाइज पसंद है और मैं डीक्लटरिंग जो है करती रहती थी महीने में एक दो बार। तो इसीलिए फजूल किस्म की चीज़ें मेरे पास नहीं है। वैसे मैं अगर डीक्लटरिंग ना करती तो मेरा काम डबल हो जाना था। शुक्र से मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, कुछ तो फ़ायदा हुआ। अच्छा क्या कहते हैं, मेरे पास ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा जमा हो गई हैं, जैसे ज्वेलरी, वॉचेस, ये वो। उसको संभालना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, तो उसके लिए मैं छोटे बॉक्सेस लेकर आ गई थी। इस वक्त मामा घर पे नहीं थी, तो वो जैसे ही घर वापस आती हैं उन्होंने मुझे बोला कि जितने भी बेडशीट्स तुमने पैक कराए ना, तो वो सारे बाहर निकाल के रख दो, क्योंकि इनमें से जो है मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने मामा को बोला आपने ऐसे ही खामखा में मेरा काम बढ़ा दिया, पहले से बोलना चाहिए था आपको। क्योंकि इनमें से ऐसे बेडशीट्स हैं जो कि हमने आज तक कभी यूज़ किए ही नहीं, स्पेशली अरहम और यान के बेडरूम के। तो वो सारे ना मामा पाकिस्तान भिजवा देंगी। और साथ में जो है मेरे पास हिजाब भी काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए थे, तो वो भी मुझे नहीं चाहिए थे, वो भी चले जाएंगे। आज तो सच में मामा को ना अच्छा मौका मिल गया, पूरा वार्डरोब मेरा खाली कर दिया है कसम से। मतलब उन्होंने मुझे अभी बोला कि जितने भी सूट्स तुम नहीं ना पहनती तो वो सारे बाहर निकाल के दो। मैंने बोला ये क्या बात हुई। अच्छा, मेरे अंदर ना एक चीज़ है, मैं किसी के साथ भी अपने कपड़े शेयर नहीं करती, मुझे अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल। बाकी सारी चीज़ें शेयर कर लूँगी, लेकिन कपड़े मुझसे शेयर नहीं होते। अच्छा, तो यहाँ पे मैं मेक श्योर करी थी कि जितने भी मेरे पास कपड़े वगैरह पड़े हैं ना, तो उनको मैं एज इट इज़ फोल्ड करके रख दूँ, ताकि इंशाल्लाह जब हम लोग अपने नए घर में शिफ्ट होंगे ना, तो तब मुझे मसला नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है शिफ्टिंग बहुत ही हेक्टिक काम है। एक काम ख़त्म होता है दूसरा काम शुरू हो जाता है, और सारा कुछ ऑर्गेनाइज करके मैं रखती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि फेंक के चली जाऊँ, मुझे फिर सुकून ही नहीं आता बिल्कुल। बातों ही बातों में मेरा एक कार्टन जो है भर चुका है, बाकी बचे मेरे डेली यूज़ के कपड़े। तो ये भी ऐसे जल्दी से फटाफट से पैक करा के रख लूँगी। और ये मैंने डोनेट नहीं करने किसी को, अपने पास रखूँगी सीने से लगा के, क्योंकि कसम से ये मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ना। अगर मैं इसे दिन में 100 बार भी रिपीट कर लूँ ना, तो भी कोई मसला नहीं, मुझे कभी बोर नहीं होना मैंने इन कपड़ों से। अच्छा, बैग्स जो हैं ये भी पैक हो चुके हैं, और जो बैग्स मुझे नहीं चाहिए थे तो वो भी मैंने रख दिए थे बेड के ऊपर। और बेड के ऊपर जितना भी सामान आप लोग को दिख रहा है ना, तो वो पाकिस्तान चला जाएगा। और देखें, मेरा वार्डरोब जो है खाली हो चुका है। शूज़ के बारे में मैंने अभी तक नहीं सोचा कि कैसे मैं इनको पैक करूँगी, वो कल का काम है। क्योंकि यहाँ पे सच में मैंने गिव अप कर लिया था। मैंने बोला यार इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल काम होता है शिफ्टिंग। मैं ना घर पे सभी लोगों को बोल रही थी कि मेरा सामान सबसे कम है। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने सारा कुछ डीक्लटर किया हुआ है और अपनी मर्जी से रखा हुआ है। मैं बस वार्डरोब से सारा सामान निकाल के तो कार्टन के अंदर पैक कर लूँगी आराम से, एक ही मिनट में काम हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, मैं गलत थी। सबसे ज़्यादा टाइम तो मेरे रूम में ही वेस्ट हुआ है कसम से। मैं आ गई हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल की तरफ, और यहाँ पे ड्रॉर्स को मैंने कम्प्लीटली खाली करना है। जितना भी सामान था तो वो मैं ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखती जा रही थी। और वैसे परफ्यूम्स ने काफ़ी जगह पकड़ी हुई थी, लेकिन मैं फिर भी चीज़ों को रख रही थी। मैंने बोला अगर कोई चीज़ नीचे गिर के टूट जाए तो मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल के ऊपर अरहम और यान के परफ्यूम्स भी रखे हुए हैं। अच्छा, इसके बाद जो है मैंने स्टडी टेबल के ड्रॉर्स को चेक किया, और तौबा, इसको तो मैं डीक्लटर करना भूल ही गई कम्प्लीटली। जैसे ही मैंने ड्रॉर्स खोले तो मैं एकदम हैरान रह गई थी। मैंने बोला तौबा, इतना ज़्यादा सामान, छोटी छोटी चीज़ों से मुझे नफ़रत है, लेकिन जितनी मुझे नफ़रत है उतनी मेरे पास वो चीज़ें हैं। मेरे लास्ट व्लॉग पे आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट्स आए कि आप लोगों का इतना प्यारा घर है, आप लोग क्यों छोड़ के जा रहे हो। तो पिछले वाले व्लॉग में ही मैंने आप लोगों को डिटेल से एक्सप्लेन तो नहीं किया था, लेकिन ये बोला था कि डिमोलिश हो रहा है। तो इसीलिए आपको मैं अभी डिटेल से समझाती हूँ। ये विला जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं ना, ये कंपाउंड विला है, यानी कि इस विले में काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ रहती हैं। कोई 20-25 फैमिलीज़ होंगी इन टोटल। लेकिन अभी लैंडलॉर्ड जो है वो एक पूरा पोर्शन एक ही फैमिली को देना चाहता है। इस विले को सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये पूरा मसला है। अगर ये मसला ना होता, हम लोग कभी भी खलीफा सिटी को छोड़ के ना जाते, क्योंकि ये हमारे दिल के इतने करीब है। मुझे और मामा को तो ये जगह बड़ी पसंद आती है, क्योंकि बहुत
सुकून वाली जगह है। और कसम से हमें जो है ऐसी जगहें बहुत पसंद आती है, लेकिन अरहम और अयान वो बहुत बोर होते हैं क्योंकि उनके सारे दोस्त जो हैं अबू धाबी सिटी में रहते हैं और अयान का स्कूल भी वहीं पे ही है। बहुत ज़्यादा ये तंग होता था कि इतना ज़्यादा मुझे ट्रैवल करना पड़ता है डेली, तो इससे बेहतर है कि हम लोग अबू धाबी सिटी में ही शिफ्ट हो जाएं। तौबा, और हमारे यहाँ से तो बिल्कुल वेट हो ही नहीं रहा कि हम लोग शिफ्ट कब होंगे। वो लोग तो दिन गिन रहे हैं और मैं और मामा हम उदास हो रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि टाइम थोड़ा आहिस्ता से गुजर जाए ताकि हमें एक्स्ट्रा टाइम गुजारने को मिले यहाँ इस वाली प्यारी सी जगह में। अच्छा ये देखें, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो फिर मैं सो गई और मैंने अपने रूम को ऐसे ही वैसे ही छोड़ दिया। ज़िंदगी में पहली बार, क्योंकि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं ना काफ़ी अरसे से, उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि मैं एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड बंदी हूँ। जितने भी मेरे हैंग्ड हुए कपड़े थे ना तो ये सारे प्रेस थे। वैसे तो मेरे फोल्डेड कपड़े भी प्रेस थे, लेकिन मुझे इनकी बड़ी टेंशन लगी रही कि कहीं इसकी इस्त्री ख़राब ना हो जाए और मुझे दोबारा से ना करनी पड़े। अभी मैंने अरहम को भी कामों पे लगा लिया कि तुम भी प्लीज़ मेरी हेल्प करो। अयान तो मेरे हाथों बिल्कुल नहीं आता। अरहम शुक्र से मेरी बात जो है मान लेता है कभी कभार जब उसके जो है काम नहीं होते ख़ुद के। मैंने उससे बोला कि मैं तुम्हारे रूम को जो है पैक नहीं करूँगी अगर तुम अभी ना आए मेरे पास। जितने भी मेरे अपने कार्टन्स थे ना तो इनके ऊपर मैं AUH लिखती जा रही थी ताकि मिक्सड अप ना हो और मुझे पता चल जाए कि इनमें जो है सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कपड़े हैं, क्योंकि मुझे अभी से ही पता है कि अरहम और रेयान ने मेरा जीना हराम करके रखना है। हम लोग जहाँ कहीं पे भी चले जाए ना, ये लोग मेरा दिमाग इतना ज़्यादा खाते हैं। मुझसे पूछते हैं कि मेरी शर्ट कहाँ है, मेरा ट्राउज़र कहाँ है, ये वो, फेस वॉश निकाल के दो। सच बताऊं तो मैंने इनको बिगाड़ के रखा हुआ है, सारा कुछ ऑर्गेनाइज्ड रखे और इनको जो है हाथों में सारा कुछ पकड़ाती हूँ, तभी इनकी आदतें इतनी ख़राब हो गई हैं। मामा बोलती हैं तुमने ही बिगाड़ा है, तुम खुद ही संभालो। बेचारी मामा को इतना ज़्यादा इन दोनों ने मिल के तंग किया था ना। मामा मुझे बार बार मैसेजेस किए जा रही थी कि इनकी ये वाली चीज़ कहाँ है, प्लीज़ तुम मुझे अभी बता दो। बातों ही बातों में मेरे सारे वेस्टर्न कपड़े जो है वो पैक हो चुके हैं और ईस्टर्न के कुछ सूट्स जो हैं वो रहते थे वो भी मेरे पैक हो जाएंगे और अभी तक कर्टन्स जो हैं वो भी नीचे उतार के नहीं दिए, तो इंशाल्लाह वो काम भी हो जाएगा। मामा ने बोला कि नए घर जाने से पहले जो है इनको अच्छे तरीके से वॉश करूँगी फिर ही अपने साथ लेकर जाएंगे। पता नहीं ये वाले जो है कर्टन्स यूज़ होंगे भी या नहीं, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कि विंडोज़ का साइज़ क्या होगा और ये वो। बॉबी को मैंने बड़ा ही मिस किया यहाँ पे, क्योंकि अगर मेरा मुन्ना होता ना मेरे पास, मेरे सारे टेंशन्स भाग जाने थे एक ही सेकंड में। और आपको पता है वो कैसे? उसकी प्यारी सी शक्ल देख के, क्योंकि इतना पारू है ना मेरा छोटा सा बेबी। आप सब ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि बॉबी को आपने परमानेंटली किसी और को दे दिया है। नहीं भाई, बॉबी को हमने अरहम के दोस्त को इसीलिए दिया था क्योंकि हम लोग शिफ्ट हो रहे थे। अगर हमने उसको ना दिया होता और अपने पास ही रखा होता तो हम लोग तो पैकिंग के काम में मसरूफ़ होते और ये अगर बाहर निकल जाता तो मतलब इसको क्या पता, ये तो छोटा सा बेबी है ना, इसे नहीं पता कि बाहर की ज़िंदगी कैसे होती है। अच्छा ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता करके अल्हम्दुलिल्लाह से सारे काम मेरे हो रहे हैं और अभी जो है ड्रेसिंग टेबल का सामान ये भी मेरा ऑलमोस्ट पैक हो चुका है और साथ में बैंगल्स जो हैं ये भी पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि इसको जो है एक ही जगह पे करूं, क्योंकि मामा जो है शादी अटेंड करने के लिए गई हुई थी ना पाकिस्तान और कुछ बैंगल्स उन्होंने अपने पास ही रखे हुए थे, तो वो अभी तक मैंने सारा कुछ इकट्ठा नहीं किया हुआ एक ही बॉक्स में। वैसे तो मूवर्स को भी हायर किया जा सकता था इस वाले काम के लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि कोई मेरा सामान जो है इधर उधर करे। मैं जब तक जो है ख़ुद अपने हाथों से अपनी चीज़ों को ना रखूँ ना, मुझे सुकून ही नहीं मिलता बिल्कुल। यानी अपने लिए काम बढ़ाऊँगी बड़े शौक़ से। बाकी रूम्स का भी सामान जो है मैंने सारा कुछ पैक करा के तो इसकी वीडियो क्लिप्स भी बनाई हैं। आप लोग बताएं, आप लोग को ये वाले व्लॉग्स जो हैं पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अगर तो आ रहे हैं तो मैं लाजमी शेयर करूँगी आपके साथ। आज के इस व्लॉग में मामा थी नहीं बिल्कुल मेरे साथ, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले से ही समझा के रखा हुआ था कि रूम तुम्हारा है तो वॉइस ओवर भी तुम खुद ही करोगी। बाकी रूम्स की वीडियो क्लिप्स तुम जब शेयर करोगी ना तब मैं तुम्हारे साथ वॉइस ओवर कर लूँगी। आई एम श्योर आप सभी लोगों ने मिल के मामा को बड़ा मिस किया होगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।